अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमन वॉइस। और तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए एमन वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जो लोग मुझसे अपनी ज़िंदगी पर बीते हॉरर वाक़ियात शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एमन वॉइस शो हो रहा होगा, तो आप लोग मुझे वहाँ डीएम कर सकते हैं और अपनी स्टोरीज सेंड कर सकते हैं। जिन्नातों का घर। फरहान मेरा बचपन का दोस्त है और हम दोनों ने बचपन से लेकर जवानी तक साथ रहे हैं। फिर वो कमाने के लिए कराची चला गया। फरहान की शादी हो चुकी थी। फरहान अपनी फैमिली को भी साथ ले गया। फरहान चंद दिन पहले गांव आया। इससे मुलाकात हुई तो उसने खुद के साथ होने वाला वाक़या सुनाया। फरहान कहता है, एक दिन सुबह के वक्त आपकी भाभी और मैं किसी बात पर एक दूसरे के साथ गुस्सा हो गए और मैंने मज़ीद मसले के बढ़ने से बचने के लिए गुस्से से उठा और नौकरी पर चला गया और सारा दिन काम करता रहा। गुस्से की वजह से रात के वक्त ओवर टाइम देर तक काम करता रहा, मगर जाने का मूड ही नहीं था, तो इसलिए जानबूझकर देर की। जब थक गया तो छुट्टी की और बाहर की तरफ निकल पड़ा। अब मेरा मूड था कि आज रात घर से बाहर ही रहना है और बीवी को भी तो पता लगे और आइंदा मेरे साथ झगड़ा ना करे। खैर, इस वक्त गुस्से में था, कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर मैं कई रात गुजारने की जगह तलाश करने लगा। कुछ दूर चला ही था कि एक खाली घर जो किसी की रहाइश ना होने की वजह से बिखरा पड़ा था और ईंटें टूटी हुई थी। खैर, मैंने सोचा डूबते को तिनके का सहारा। मैंने सोचा आज रात यहीं गुजार लेते हैं। बीवी की कॉल आती रही और मैं बार बार कट करता रहा और तंग आकर मोबाइल साइलेंट पर लगा दिया। फिर सोने के लिए मोबाइल की लाइट ऑन की कि सोने के लिए जगह तलाश करने लगा। घर के 3 कमरे थे तो मैंने दरमियान वाले कमरे का इंतखाब किया और जगह साफ करके सोने लगा। मोबाइल को पावर ऑफ किया और रुमाल मेरे पास था तो उसको ओढ़ कर सो गया। फरहान कहने लगा कि रात के कोई 2 बजे थे कि मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे साथ सो रहा है और एकदम से मेरी आंख खुली और डर के मारे मैंने करवट भी नहीं बदली और फिर से सो गया। मोबाइल ऑन किया और देखा तो वो बिल्ली गायब थी। इतने बड़े घर में मैं अकेला सोया हुआ और घर भी वीरान। इस वक्त नींद भी उड़ गई। फिर जागने लगा और शर्मिंदा भी था कि अपनी बीवी बच्चों को अकेला छोड़कर मुझे यहाँ नहीं सोना चाहिए था। इस वक्त मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। खैर, इस बातों में गुम था कि अचानक से छत पर थोड़ी सी रोशनी नमूदार हुई तो मैं रुमाल मुँह पर लिया हुआ था तो चुपके से देखने लगा और डर की वजह से कोई हरकत ना कर सका। फिर अचानक से वो लाइट गायब हो गई। फिर मैंने महसूस किया कि 2 बंदे मेरे सर के पीछे खड़े हैं। मैं अचानक उठ खड़ा हुआ और मोबाइल की लाइट ऑन की और देखा तो कोई नहीं था। इसके बाद मैंने सोचा कि अब घर चला जाता हूँ। जैसे ही मैं उठा तो क्या देखता हूँ, दरवाजे के सामने एक खातून जिसके बाल बिखरे हुए, जबान बाहर निकली हुई, आंखों से रोशनी आ रही थी। मैंने उसको कहा, कौन हो तुम, क्या चाहती हो मुझसे? वो खातून कुछ देर चुप रही और अचानक से गायब हो गई। मेरे होश तो उस वक्त उड़ गए। टांगे जवाब दे चुकी थी। फिर कुछ देर बाद 2 बंदों के साथ छत पर बैठी गुस्से से मेरी तरफ देख रही थी और बोली, तुम किसकी इजाजत से इस घर में दाखिल हुए हो? तुम्हें पता नहीं कि यहाँ हमारी जवान बेटियां हैं और जहाँ हमारी बेटियां सो रही थी उनके कमरे में आकर सो गए। फरहान कहने लगा कि अब की बार तो समझ गया, मौत पकी है।
لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ فرحان کہنے لگا، میں اس عورت سے معافی مانگنے لگا، واسطے دینے لگا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، غلطی ہو گئی، میں غلطی سے یہاں پر آ گیا۔ فرحان کہنے لگا، اس عورت کی شکل مزید سے مزید ڈراؤنی ہوتی گئی، اس کی آنکھیں گیند کی طرح موٹی ہو گئیں اور اچانک سے میرے سامنے کھڑی ہو گئی اور مجھے گردن سے پکڑا اور میں چھڑوانے کے لیے بار بار کوشش کرتا رہا لیکن نہیں چھڑوا سکا، اور 2 مردوں نے میری ٹانگیں پکڑی اور زور سے مجھے زمین پر پٹک دیا جس سے مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ پھر اس عورت کے ہاتھ میں اچانک سے چاقو آ گیا جس سے اس نے میری ٹانگ پر وار کیا جس سے میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ پھر میں نے قرآنی آیتوں کا ورد شروع کر دیا، پسینے سے شرابور تھا۔ جب میں نے قرآنی آیتوں کا ورد کیا، آیت الکرسی، سورہ ناس وغیرہ پڑھنا شروع کیا تو اچانک وہ غائب ہو گئی اور میں ٹوٹی ٹانگ سے بڑی مشکل سے گھر سے نکلا اور سڑک پر نکل گیا اور پھر بے ہوش ہو گیا اور صبح اٹھا تو خود کو ہاسپٹل میں پایا۔ میری بیوی باہر میرا ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ شاید مجھے ہاسپٹل لانے والوں میں سے کسی نے میرے موبائل سے نمبر پر کال کر اس کو بلا لیا تھا۔ اپنی بیوی کو اندر بلایا تو اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ میں نے اس کو تسلی دی کہ میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا، اور میری بیوی خود کو کوسنے لگی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں لڑنا چاہیے تھا۔ میں نے اس کو چپ کروایا اور خود کو بھی اس میں قصوروار ٹھہرایا۔ ایک ساتھ دوسرے کے ساتھ پیار کے ساتھ صلح کر لی اور مجھے ڈاکٹر کی طرف سے چھٹی مل چکی تھی۔ گھر آ کر بیوی نے قرآن شریف پڑھوائے، مدرسے کے بچوں کو بلوایا، پھر جا کر میرا بوجھ ہلکا ہوا۔ پھر ہم گاؤں واپس آ گئے اور 4-5 ماہ بعد ٹانگ ٹھیک ہو گئی، لیکن اب بھی احساس ہوتا ہے کہ غصے کی وجہ سے میں مرتے مرتے بچا۔ اب کوشش کرتا ہوں کہ غصے پر کنٹرول کر کے معاملے کو صحیح طرح سے سیدھا کیا جائے۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ہارر اسٹوری کے ساتھ، سو اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔